हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है कंटिन्यूसली डंप होता हुआ चला गया है और जो एक सीएमई फ्यूचर पे हमें गैप था वो फुलफिल होता हुआ दिख गया हमें। तो यहां से अब क्या होगा, एक बार फिर से उसने कंफर्म कर दिया कि सीएमई पे वो जरूर जो है जल्दी से जल्दी जो ट्राई करता है वो रिकवरी करने की कोशिश करता है। तो वो गैप फुलफिल हो गया। ये गैप हमारे लिए टेंशन नहीं था, हमारे लिए ये टेंशन है कि जहां पे जो क्लोजर मिला है, डेली क्लोजर जो मिला है, वो अगर विक बनता तो फिर ठीक था, लेकिन डेली क्लोजर के बाद अब क्या मोमेंटम है मार्केट में, इस सब के ऊपर बात करेंगे। ऑल्ट कॉइन कैसे क्या परफॉर्म कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। वहां पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑलरेडी ऑन गोइंग है। अगर आप इस चैनल को 3 मंथ या उससे ज़्यादा फॉलो करते हो गया तो आप स्पेशल कूपन कोड के लिए जरूर जो है, डिस्काउंट कूपन कोड के लिए आप मेल लिख सकते हो support@cryptoinsiderta.com पे। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन का चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल को कल के दिन ब्रेक कर गया है एंड वापस से एक सपोर्ट जोन जो था हमारा वो वहां पे आके अटक गया है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं S&P 500। कल के दिन फिर से ड्रॉप मिला है एंड 200 EMA लाइन हमने ब्रेक कर दिया है एंड दिस इज द थर्ड टाइम जब हमने ब्रेक किया। देखो, क्या आज के दिन वापस से रिकवरी हो सकता है मार्केट? जिस हिसाब से वर्ल्ड मार्केट में टेंस मोमेंटम जारी है, इट सीम्स डिफिकल्ट एंड जिस हिसाब से बैक टू बैक 3 टाइम्स इसने 200 EMA लाइन से रिजेक्ट कर दिया, इट सीम्स कि हम जो साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली में लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट करता हुआ देखिए। दैट मीन्स कि हमने जो अभी रिसेंटली लो देखा था स्टॉक मार्केट में S&P 500 में, वो हमें फर्दर लो क्रिएट करता हुआ देखिए। और इसका कंफर्मेशन अब अभी जो डेली क्लोजर के बाद जो है वो काफ़ी हद तक मिल गया है एंड डेफिनेटली जो है कल के दिन बिटकॉइन ने भी वैसा ही कुछ मूव दिखा एंड सीएमई चार्ट लगभग आप अगर काउंट करोगे डेली वाइज तो लगभग 2 हफ्ते के अंदर जो है इसने इसको कवर कर दिया है एंड कह सकते हो कि देर सवेरी सही सीएमई पे अपना जो उसका परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी है फुलफिल करने की, उससे मेंटेन किया है। और कल के दिन बहुत हैवी रिजेक्शन, 43,000 की बात मैंने जरूर कही थी कल के दिन, लेकिन मैंने कहा था कि 43,000 पे की लेवल है। 4 आवर के चार्ट पे मॉनिटर करते रहना, अगर वो वहाँ पे स्लिपेज होता है तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग जो हमें शॉर्ट टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हम ब्रेक कर सकते हैं। एंड अगर हम नीचे जाते हैं, वीक बन के आते हैं, पिछले 1 हफ्ते से कह रहा हूँ सीएमई चार्ट फुलफिल करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे डेली क्लोजर होता है, दिस मीन्स कि यहाँ पे एक फर्दर हमें करेक्शन मोड में बिटकॉइन जाता हुआ दिखे, तो कुछ वैसा होता हुआ दिखा है एंड क्लियर कट आप देखोगे आज के डेट में पीछे मुड़ के तो आपको क्लियर कट दिखेगा यहाँ पे कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस मिला है। इससे ऊपर जरूर 46,000 के आसपास हम पहुँच गए थे एंड ये लेवल बहुत ही क्रिटिकल है। ऑल्दो जितने बार हम टेस्ट करते हो उतने बार चांसेस होते हैं ऊपर जाने के, और अभी भी क्या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी भी है, वैलिड है क्या? तो जरूर अभी भी वैलिड है, लेकिन एक कंडीशन पे कि आज का कैंडल वापस से कम लगभग 3 से 4% का ग्रीन कैंडल क्लोज हो, तब ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी भी वैलिड है और इस जोन के ऊपर जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं, हम बात करते हैं बॉलिंजर बैंड की। बॉलिंजर बैंड पे मैंने कल के दिन कहा था कि ये लेवल जो है ना 43,000 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आपको नज़र रखना होगा 41,600। लेकिन कल के दिन ये दोनों लेवल एक साथ ब्रेक हुआ। ऐसा कब हुआ लास्ट टाइम? अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम ऐसा हमें देखने को मिला था 28 दिसंबर 2021 को। और मैंने यहाँ पे कहा था कि अगला 1 महीना मुझे अच्छा नहीं दिख रहा बिटकॉइन का मूव। तो उसके बाद जरूर जो है मार्केट में थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन चलता रहा, लेकिन कंटिन्यूसली रिजेक्ट होते गए हम नीचे के लेवल से। अभी एक बेनिफिट जरूर है कि यहाँ पे हमने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया था, बट बॉलिंजर बैंड पे हमने अभी भी सपोर्ट को मेंटेन किया। ये एक पॉजिटिव मूव है। बट
ये पॉजिटिव मूव तभी काम आएगा अगर हम कम से कम 42,000 या उसके ऊपर आज का कैंडल क्लोज करें। कम से कम वी बुल्स नीड टू सेव 42,000 लेवल। अगर 42,000 का लेवल हम नहीं रीगेन करते, डेफिनेटली आज का कैंडल ग्रीन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इस चीज़ को मान के चलो। लेकिन ये बाउंस बैक क्या हमें 42,000 से भी ऊपर लेके जाता है तो डेफिनेटली वी आर बुलिश। बट अगर ये 42,000 तक अगर सेफ नहीं कर पाता अपने वैल्यू को, कम से कम वर्स्ट केस में अगर इस मिडिल लाइन की बात करूँ 41,600 लेवल, इस लेवल के ऊपर हमें चाहिए। बट मेरे हिसाब से 42,000 इज द क्रिटिकल लेवल, बिकॉज वहाँ जो इस लेवल पे मेंटेन रहना ऑल्ट कॉइन के लिए भी बहुत मैटर करता है। अगर वहाँ पे नहीं मेंटेन करेंगे ऑल्ट कॉइन हमारा डेफिनेटली बहुत तेज़ी से सफ़र करेगा, बिटकॉइन से भी ज़्यादा तेज़ी से। इसीलिए मैं आप लोगों को जनवरी के मैं ज़रूर कहा था एंट्री के लिए, लेकिन मैंने कहा था स्टॉप लॉस लगाना, और जब तक हमें फाइनल कंफर्मेशन नहीं दिखता तब तक हमें प्लान आउट करने की ज़रूरत नहीं है। देर सवेर हम थोड़ा महंगा ले लेंगे, लेकिन हमारी सेफ्टी है। बिटकॉइन में रहो, या फिर आप जैसे अगर यूएसडीटी को आपके लिए दिखता है आपको ज़्यादा वैल्यूबल, तो आप ज़रूर रह सकते हो। बट मेरा मानना है कि ऑल्ट कॉइन में बहुत ही अभी खतरे वाला घड़ी गया नहीं है। डेफिनेटली हमें मोमेंटम जो 42,000 के ऊपर जब तक हम हैं तब तक ऑल्ट कॉइन बेटर परफॉर्म करेगा। वो हमने देख भी लिया पिछले 2 हफ्तों में ऑल्ट कॉइन को परफॉर्म करते हुए। बट यहाँ पे अब यहाँ से क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी ऑल्ट कॉइन के चीज़ें हैं, जितने भी ऑल्ट कॉइन है, इंडिविजुअल चार्ट मैटर्स अ लॉट, लेकिन ओवरऑल डोमिनेंस चार्ट पे हम जब कवरेज करेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन डॉलर के टर्म में बिटकॉइन अगर ये लेवल ब्रेक कर लेता है 40,000 का लेवल बिलो, यानी कि 40,000 के बिलो डेली कैंडल क्लोज होता है अगले नेक्स्ट 72 आवर्स में इंक्लूडिंग वीकेंड, दिस इज रियली बैड फॉर ऑल्ट कॉइन इन दैट केस आने वाले डेज में। ऑल दो हिस्ट्री ऐसा नहीं कहता, ऑल दो फरवरी का मंथ ऐसा नहीं कहता, और बुल्स ने अभी तक जरूर सेव किया इस पोजीशन को, तो इस पोजीशन को सेव रहना बहुत जरूरी है। बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। मैंने आपको कहा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी भी वैलिड है, ऑल्दो दिस शुड बी लाइक, मतलब हमें 200 ईएमए लाइन को ब्रेक करना चाहिए था, रादर देन हम रिजेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। कितना ज़्यादा रिजेक्शन हमने देख लिया है वो भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे पहली बार रिजेक्ट होता हुआ देखा, फिर कंटिन्यूसली सपोर्ट टेस्ट होने के बाद 21 ईएमए यहाँ पे रिजेक्ट हमें दिया, और उसके बाद ये तीसरी बार जब हमने रिजेक्ट देखा 21 ईएमए से, तो 200 ईएमए लाइन भी हमें रिजेक्ट होता हुआ दिखा। एंड उसके बाद यहाँ पे 21 ईएमए रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे हम 21 ईएमए जरूर क्रॉस किए, 51 ईएमए क्रॉस किया, 100 ईएमए लाइन से हमें रिजेक्शन मिला, फर्दर हमने रीट्राई किया, फिर से कल के डेट के बाद कह सकते हैं कि रिजेक्ट किया, और वो रिजेक्ट 50 और जो 21 ईएमए है उसने हमें सपोर्ट बिल्कुल नहीं दिया। तो डेफिनेटली हम रीबाउंस दिखाएंगे एंड उस लेवल को टेस्ट करेंगे। बेस्ट केस में कहूँ तो 42,900 यानी 43,000 तक जा सकता है बिटकॉइन आज की डेट में, एंड डेफिनेटली वहाँ पे फिर फर्दर रेजिस्टेंस है। याद रखना हमें देखना हायर लो और हायर हम मेंटेन होता रहना चाहिए। जो लास्ट मेजर अगर यहाँ पे आप काउंट करोगे तो जरूर साइडवेज एक्शन में अब दिख रहा है, और जो रीसेंट लो हमने मेंटेन किया था उससे हमने ब्रेक कर दिया, और रीसेंट जो हाई मेंटेन किया उससे हमने ब्रेक कर दिया। तो बिल्कुल ही अगर 4 आवर के चार्ट पे देखोगे तो मैं आपको कह रहा था कि चार्ट नॉट लुकिंग गुड, 4 to 8 आवर बहुत ही क्रिटिकल है। बट यहाँ पे जब ब्रेक हो गया है, अब यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में यहाँ पे शॉर्ट आवर्स में दिख रहा है, लेकिन मैक्रो लेवल पे आप देखोगे तो अभी भी हायर लो और हायर हाई मेंटेन है। ऑल दो बिटकॉइन की बात करूँ मैं, अगर यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग इनेबल कर दूँ तो आपको दिखेगा कि इस लेवल को हमने अभी भी मेंटेन किया हुआ है। एंड अगर मैं क्लोजर के साथ देखूँ, वीक टू वीक ना देखूँ, तो क्या ये लेवल हमें सपोर्ट देगा, तो अभी तो फिलहाल देता हुआ दिख रहा है। एंड इस हिसाब से मैंने यहाँ पे वीक की बात नहीं की, मैंने क्लोजर की बात की, तो इस हिसाब से 40,000 अभी और 1-2 दिन रह सकता है। तो दिस इज़ द पॉसिबिलिटीज। ऑल दो RSI पे मैंने आपको कहा था कि अगर ये लेवल हम ब्रेक करते हैं ना, दिस मीन्स कि ये जो हमारा अप ट्रेंड था वो इनवैलिडेट हो जाएगा। तो डेली क्लोजर मिल गया, इनवैलिडेट हो चुका है। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले 60 के आसपास से हम गिरे हैं, फॉल बैक किए कल के दिन, इतना मेजर मूव आने के बाद डेफिनेटली हम सीधा 45 पे चले गए। तो रीटेस्ट करने के लिए जाएंगे हम 50 के लेवल को रीटेस्ट करेंगे, हो सकता है 55 तक हम चले जाएं। वहाँ पे अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, और वही लेवल है 43,000 से लेके 42,000 से लेके 43,000, जहाँ पे आज का कैंडल हमें क्लोजर मिल सकता है। ऑल्दो मैकडी हमें रेड जरूर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये बहुत अर्ली है, ये आज का मूव है। आज अगर कैंडल वापस से ग्रीन हो जाता है टूवर्ड्स 43,000, वापस से मैकडी नॉर्मल दिखेगा आपको 24 घंटे के बाद। बट ये मैटर बहुत करता है क्योंकि हम बाउंड्री लाइन पे, वी आर जस्ट एट बाउंड्री लाइन। और जो रेंज मार्केट होता है उसका डेफिनेशन क्या है,
60 से लेके 40 के बीच में हम रेंज करते हैं। तो वी हैव सीन 45 लेवल, वी माइट गो अप टू 50 टू 55 नाउ नेक्स्ट, एंड फिर वहाँ से फर्दर हमें रिजेक्शन ले जा सकता है टुवर्ड्स 40। तो 40 का लेवल हमें ब्रेक नहीं करना, बट उससे पहले अगर बुल्स को सेव करना, अगर वैसे अगर पैटर्न वाइज देखा जाए तो हायर लो और हायर हाई अभी भी मेंटेन हो रहा है। शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे मैक्रो लेवल पे वन डे के चार्ट पे बात करूँ तो यस अभी भी मेंटेन है, और वो लेवल तब तक मेंटेन रहेगा जब तक हम 40 का लेवल मेंटेन करते हैं। 40 का लेवल ब्रेक होता है दैट मीन्स कि हम टुवर्ड 30 बढ़ेंगे, दैट विल रियली बिटकॉइन के लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया अगले नेक्स्ट 24 आवर में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एटलीस्ट ग्रीन कैंडल, एंड ग्रीन कैंडल कुड लीड अस टू 42,000 इज द क्रिटिकल लेवल। 41,000 से लेके 41,500 600 जो लेवल हमें सपोर्ट दे रहा था वो हमें रेजिस्टेंस देगा। 42,000 या फिर उसके ऊपर कहीं पे भी क्लोजर मिलता है टुवर्ड्स 43,000 दैट विल बी काउंटेड एज अ गुड वन, एंड फिर हमारा जो वीकेंड का मूव होगा वो उतना ज़्यादा हमें परेशान नहीं करेगा। अगर हम इस लेवल को नहीं मेंटेन कर पाते तो वीकेंड में भी हमें प्राइस नीचे ड्रॉप होता हुआ बिटकॉइन का दिख सकता है। तो दिस ये जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र में रखना होगा। 1 आवर के चार्ट पे जल्दी से देख लेते हैं क्या हो रहा है। 1 आवर के चार्ट पे काफ़ी अच्छा जो है जो सपोर्ट लेवल था उसे हमने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया विदाउट, मतलब ठीक ठाक वॉल्यूम कहूँगा मैं। वॉल्यूम को इतना ज़्यादा हम उसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही वॉल्यूम नहीं आया। वॉल्यूम के साथ जो अभी रिसेंटली जो वॉल्यूम हमें देखने को मिला उसके कंपैरिजन में ज़रूर लेस वॉल्यूम है, बट फिर भी ब्रेकआउट के कंपैरिजन में। बट यहाँ पे फिर भी अभी भी हम ब्रेकआउट के लेवल को ऊपर से रीटेस्ट कर रहे हैं, और इस वाइट लाइन को हम रीटेस्ट कर रहे हैं, और ये वाइट लाइन जरूर हमें सपोर्ट देना चाहिए, और सपोर्ट अभी फिलहाल दे रहा है। बट अगला जो लेवल मैंने आपको बताया 41,500 के आसपास वो बहुत क्रिटिकल होगा। अगर हम उसे पार करते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए 42,000 के ऊपर क्लोजर मिल सकता है आज के दिन। 4 आवर के चार्ट पे जल्दी से देख लेते हैं 4 आवर के चार्ट पे क्या होता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो मैंने आपको कल के दिन कहा था कि यहाँ के आसपास था, मैंने आपको कहा था कि देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती है बाउंस बैक की, लेकिन बाउंस बैक एक्जैक्टली नहीं प्ले आउट हो सकता है थोड़ा सा और नीचे जाए। नेक्स्ट 4 to 8 आवर बहुत क्रिटिकल होगा, और अगर वहाँ पे फर्दर वो ज़्यादा देर नीचे रह जाता तो इट विल लीड कि प्राइस वो नीचे लेके चले जाए। तो 43,000 के लेवल के आसपास हमें बाउंस चाहिए ही चाहिए अगर हमें कुछ ऐसा मोमेंटम देखना। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम वापस से बिलो 20 आ गए। बिलो 20 का डेफिनेशन आपको पता है, इसका मतलब है कि प्राइस साइडवेज एक्शन में भी नीचे लेके जाएगा, स्पेशली अगर आरएसआई बिलो 50 और बिलो 50 आरएसआई है। 4 आवर के चार्ट पे हम 30 के लेवल पे पहुंच गया। अब हमें ये रेजिस्टेंस देगा 40 का लेवल, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हमने ब्रेक किया 4 आवर के चार्ट पे। दिस इज समथिंग जो वाकई जो है हर्ट करेगा बिटकॉइन को आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। बट इस जगह पे हमें देखना है कि 42,000 के आसपास क्या क्लोजर मिल पाता है 4 आवर के चार्ट पे। अगर मिल पाता है तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि मंडे ऑनवर्ड शायद हमें बेटर मूव देखने को मिले, बट अगर नहीं मिलता है तो दिस मीन्स कि हम फर्दर नीचे जा सकते हैं। कहाँ पे वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ। वन डे के चार्ट पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अभी फ़िलहाल आप अगर देखोगे जो रीसेंट हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ और इसको अगर देखूँ मॉनिटर करूँ तो इसका गोल्डन रेशियो अराउंड में पहुँच जाता है। नेक्स्ट लेवल गोल्डन रेशियो है लगभग 37,300 का लेवल। एंड देखो आप मानो या ना मानो 32,000 के आसपास से जब हमने बाउंस किया था तो 37,000 वाज द लेवल जो हम चाहते थे कि ब्रेक हो। लेकिन अगर हम इसी तरीके से अगर जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ से हमें सपोर्ट नहीं मिलता, हम फर्दर बाउंस बैक नहीं दिखाते, मंडे ऑनवर्ड्स हमारा बेटर मूव नहीं होता है, तो वी आर गोइंग टू सी 37,000, दैट विल बी द लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट। अगर वो ब्रेक होता है डेफिनेटली हम 32,000 जो रिसेंट लो देखा था उसको भी ब्रेक कर सकते हैं इन दैट केस। बट ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग कि हायर लो और हायर हाई मेंटेन हो, जो कि हमें रिसेंटली मई के डंप से अभी तक मिला है। बट क्योंकि हम 200 EMA लाइन वन डे के चार्ट पे अभी तक क्रॉस नहीं किया, तो हम इसी वेव के फॉर्म में हैं, हम इस वेव को क्रॉस नहीं किया। अगर हमने इसे क्रॉस कर लिया होता फिर फर्दर नीचे डाउन जाते तो दैट विल बी द डिफरेंट वेव। तो इट माइट पॉसिबल कि $30,000 तक हम लेवल जा सकते हैं। इन दैट केस जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी की तलाश है उनको ये देखना है कि अगले एक हफ्ते में क्या 37,000 के आसपास जाता है बिटकॉइन। अगर जाता है और वहाँ से अगर बाउंस बैक नहीं मिलता, वी आर गोइंग टू सी टूवर्ड्स 30,000 प्राइस। अगर इससे बाउंस बैक लेना है, अगर इससे वाकई 47,000 के नियर बाय क्लोजर करना है कम से कम, तो इसे आज की डेट में बाउंस बैक दिखाना होगा टूवर्ड्स 43,000 क्लोजर कर चाहिए होगा। सैटरडे संडे कैसा भी मूव हो, मंडे ऑनवर्ड हमें मोस्ट प्रोबेबली फिर फर्दर मूव अच्छा दिखे। सो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाउंस बैक इसलिए क्योंकि एक
शॉर्ट रिकवरी बनता है, और शॉर्ट रिकवरी आपको मैंने आपको बता दिया 42,000 का लेवल और 43,000 का लेवल बहुत ही क्रिटिकल है, बट वहाँ पे क्लोजर हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, मिलता है तो बेटर है, नहीं तो 41,500 से 600 लेवल नाउ इज आवर रेजिस्टेंस लाइन, नॉट इज अ सपोर्ट। बट डू रिमेंबर हम इस ब्रैकेट को जरूर क्रॉस किए थे, बट वापस से इसी ब्रैकेट के अंदर आ गए। इस लेवल को ब्रेक करने का मतलब है वापस से इस रेंज में जाना। अब इस सब का इम्पैक्ट ऑल्ट कॉइन पे क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। डोमिनेंस चार्ट जरूर जो है कल के दिन बहुत तेजी से आपको दिखा होगा ड्रॉप करता हुआ, और ये एक इनवर्स रिलेशनशिप बन गया है, बट याद रखना अभी भी हम 50 के अबव बने हुए हैं। अगर आप BTC पेयर में प्लान आउट कर रहे हो चीज़ों को तो अभी भी 50 के अबव बने हुए हैं RSI पे, और जब तक 50 का लेवल ब्रेक नहीं होता, जब तक हम इस रेंज मार्केट से या फिर अप ट्रेंड के मार्केट से नीचे नहीं जाते हैं, तब तक मैं आपको रिकमेंड तो BTC पेयर में भी नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट इंडिविजुअल चार्ट जो कि वाकई बहुत ज़्यादा बुलिश है, जिसको मेज़र करने का आपको मैंने तरीका दे रखा है स्ट्रैटेजी वीडियो। अगर आपको नहीं पता कैसे है वो स्ट्रैटेजी तो आप जाके चेक कर सकते हो, स्ट्रैटेजी वीडियो प्लेलिस्ट बना होगा स्ट्रैटेजी का, तो वो जाके चेक कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो आप ऑफलाइन देख रहे हो तो ज़रूर आपको लिंक पॉपअप वीडियो के ऊपर होता हुआ दिखेगा, तो ज़रूर उसको जाके चेक कीजिएगा, एंड उसके हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हैं इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन में। बट टू बी सेफर साइड, क्योंकि हम वापस से 40,000 चले गए हैं, और जब जब 40,000 का लेवल ब्रेक करता है ऑल्ट कॉइन ब्लीड लाइक एनीथिंग, और ये पिछले एक साल में कई बार हो चुका है, तो मुझे आपको साथ बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो 40,000 का लेवल क्रिटिकल है। यहाँ पे एंट्रीज भी अगर आप प्लान करते हो तो भी सोच समझ के करना है, एंड अगर आप एग्जिट प्लान कर रहे हो तो भी मैं कहूँगा सोच समझ के करो, क्योंकि यहाँ पे बाउंस बैक भी लग सकता है। बाउंस बैक जो है वापस से आपको एंट्री लेने के लिए मजबूर कर सकता है अगले एक वीक में, बट इसलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ों को उस हिसाब से प्लान आउट करो जैसा मार्केट है, और मार्केट अभी फिलहाल ज़रूर वनडे के चार्ट पे मैं देखता हूँ अप ट्रेंड में है, एंड अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो 4 आवर के चार्ट पे जो हमें चाहिए था रिकवरी, वो फिलहाल जो है नहीं हुआ है, एंड वो वापस से रिजेक्ट हुआ है क्लियर कट पिछले स्पेशली 4 to 8 आवर्स में, एंड इनफैक्ट मैं कहूँगा नेक्स्ट पिछले 24 आवर में। ऑल दो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे फर्दर बाउंस बैक, एंड डेफिनेटली हमें रिलीफ रैली मिलेगी जिसकी बात मैंने आपको कही है। तो डोमिनेंस चार्ट पे नज़र रखना है विद बिटकॉइन 40,000 above, तभी ऑल्ट कॉइन, अदरवाइज stay in whatever you are in right now. So this is my सजेशन फॉर यू। अगर आप सेफ साइड देखते हो BTC पेयर में जरूर इस डाउन ट्रेंड को, जिसका मैंने कंडीशन बोला हुआ है कि इसके ऊपर हमें कम से कम साइडवेज एक्शन तो चाहिए, तो इस येलो लाइन के ऊपर हम पिछले 3 दिन से स्टे कर गए हैं, चौथा दिन है, लेट्स सी कैसे प्ले आउट करता है। और डोमिनेंस चार्ट नीचे जाएगा, ये जरूर ऊपर जाता हुआ दिखेगा, बट इथेरियम का USD चार्ट क्या कह रहा है? इथेरियम का USD चार्ट 21 EMA लाइन वापस से रिजेक्ट कर गया है, बिटकॉइन के साथ साथ ही वो कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे बिटकॉइन का लेवल संभले और संभलता है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी 21 EMA खतरे में है, लेकिन ये जो है डेफिनेटली अभी एक अच्छा खासा रैली दिखाया है 21 EMA से, बट आप इथेरियम के USD चार्ट पे देखोगे तो सिमिलर वे में रिप्लिकेट जरूर किया है, लेकिन यहाँ पे भी आपको शॉर्ट का पोजीशन अभी तक क्लोज होता हुआ नहीं दिखा। और अगर आप EMA रिवन यहाँ पे इनेबल करते हो तो आपको आइडिया मिलेगा कि EMA रिवन, लेट मी इनेबल दिस, तो आपको आइडिया मिलेगा कि हम यहाँ पे भी अभी शॉर्ट का पोजीशन जो है क्लियर कट कवर आउट नहीं किया अभी यहाँ पे भी, तो बिल्कुल सेम एज बिटकॉइन। तो इथीरियम पे क्या मुझे लगता है जैसा इथीरियम का बिटकॉइन का मूव होगा वैसे ही इथीरियम का ज़्यादातर चांसेस होंगे, क्योंकि अभी इथीरियम BTC चार्ट पे स्टेबल बना हुआ है। डेफिनेटली वो जब ज़्यादा मूव दिखाता है तभी हमें इथीरियम में फर्दर डिफरेंट मूव देखने को मिलता है, तो अभी बिटकॉइन के साथ साथ चल रहा है। ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाउंस बैक, और 21 EMA वापस से रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है, यानी $3,000 का लेवल। लेकिन ओवरऑल क्या कह रहा है, और मैंने आपको कहा था ये अप ट्रेंड का जोन है, अभी फिलहाल ये ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, और कल के क्लोजर के बाद स्पेशली थोड़ा बहुत हम इस चार्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, बेनिफिट और डॉट दे सकते हैं, लेकिन जिस जगह से हम हैं वहाँ से हमें तुरंत इस चैनल के अंदर आना होगा। और स्पेशली अगर लेवल देखोगे तो 47 के आसपास पहुँच गए हैं, तो डेफिनेटली हम 50 के आसपास तो जरूर जाने वाले हैं, लेकिन 50 के अंदर आने से हमें हमारा काम नहीं चलेगा, हमें एटलीस्ट 55 के लेवल तक जाना होगा और उसी चैनल में फिर सस्टेन करना होगा, तभी हमारा ये अपवर्ड जो अभी एक मोमेंटम देखने को मिला था $2,000 के आसपास से, वो मेंटेन रह पाएगा। ये लेवल मैंने आपको जरूर कहा था कि $3,300 तक रीच होगा, तो $3,280 तक रीच हुआ, वहाँ से फर्दर हमें करेक्शन अभी फर्दर देखने को मिल रहा है। 21 EMA आज अगर सेफ होता है तो मंडे ऑनवर्ड हमें बेटर मूव देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे बाकी के इंडिकेटर्स, तो इट सीम्स कि अगले जो 5-7 दिन है वो
हमें नीचे ही ले जा रहा है, पुश कर रहा है। और यहाँ पे जैसे बिटकॉइन के चार्ट पे कुछ बन रहा था कल के दिन, वैसा ही यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे फर्दर नीचे जाता हुआ दिख सकता है अगर आज के दिन सेव नहीं होता है इथीरियम। और डेफिनेटली ये लेवल है 20 का लेवल, 20 के लेवल के आसपास से हमें बाउंस बैक चाहिए, जैसे जो चीज़ मैंने कल बोला था। अगर ये नहीं होता है तो फिर फर्दर हम बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स $2500। सो दिस विल बी प्ले आउट अगर बिटकॉइन हमारा 40,000 के बिल हो जाता है। एंड बिकॉज साइमल्टेनियसली हमारा ये काम कर रहा है, जरूर इथेरियम का बीटीसी चार्ट अगर अनएक्सेप्शनली मूव दिखाता है तो या तो हम सस्टेन करेंगे या फिर फर्दर एक्स्ट्रा डिप दिखाएंगे इथेरियम के चार्ट पे कंपेयर टू बिटकॉइन। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। एंड डेफिनेटली जो बॉलिंजर बैंड है उसके ऊपर नज़र बना के रखना है। और स्ट्रैटेजी वीडियो के ऊपर अगर मैं वन डे के चार्ट पे देखूँ, अभी भी मैंने आपको कहा हुआ है कि 30 अभी के लेवल के हिसाब से $38,650, क्योंकि ये लेवल पिछले वीक कम था, इस वीक बढ़ गया। पिछले वीक ये $37,853 है था, अभी ये $38,650 है। तो जब तक हम इसके ऊपर है तब तक हम सेफ हैं। बट हमारे कंडीशंस क्या मीट हो गए हैं? यस, मीट हो गए हैं। बट RSI हमारा 60 के बिलो आ गया। ओवरऑल मैं अप ट्रेंड में ही अभी देख रहा हूँ ओवरऑल एवरेज RSI। बट ये लेवल जो है ना 60 के आसपास है, और 60 के आसपास हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि हमें रेजिस्टेंस मिलता है। एंड डेफिनेटली आपको पास्ट में भी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको रिजेक्शन देखने को मिला था। तो दिस इज पॉसिबिलिटीज़। और अगर ऐसा कुछ रिजेक्शन देखने को मिलता है तो ऐसा कुछ मूव RSI पे होता हुआ दिखेगा, और अभी फिलहाल वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। ऑल दो यहाँ पे आप मोमेंटम वाइज देखोगे तो ये भी वैसा ही दिखा रहा है, मोमेंटम 0 के ऊपर गया। तो बहुत कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, बट डेफिनेटली हम किस मूव में हैं, जो अभी मैंने कंपैरिजन किया वो काफ़ी पीछे के मूव्स हैं, जो कि 2020 से पहले के मूव्स थे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्या प्ले आउट करता है। सेफ्टी जोन ये है, बट मैंने आपको ज़रूर जो है एज़ पर गोल्डन रेशियो मैंने आपको बताया कि 37,364 वर्स्ट केस में पॉसिबल है अगर ये लेवल ब्रेक होता है। तो ऑब्वियसली उससे पहले 38,800 के आसपास सपोर्ट है। एंड सिमिलर वे में आप अगर यहाँ पे देखोगे तो सिमिलर वे में हमें ये भी इंडिकेट यही कर रहा है, 38,800 के आसपास सपोर्ट है। तो कैसे क्या प्ले आउट होता है, इसके चांसेस क्या है? तो यस, चांसेस हैं अगर हम 40,000 के बिलो कहीं पे भी क्लोजर लेते हैं तो आज का क्लोजर हमें किसी भी हाल में ऊपर चाहिए। तो दिस इज ऑल अपडेट फ्रॉम माय साइड गाइज। अब मैं आप लोगों की क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ, तो अगले 10 मिनट में जल्दी से आप लोग मुझसे क्वेरीज पूछ लो। संजय भाई, क्या अभी भी ऑल्ट कॉइन सीजन पॉसिबल है क्या? फिलहाल 40,000 है, 40,000 के बिलो बियरिश, 42,000 के अबव गोल्डन मतलब होता है ऑल्ट कॉइन के लिए। एंड ये ट्रेंड हमने पिछले मेरे ख्याल से 8-9 महीने से हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली। तो 42,000 के बिलो हम आ गए, तो इट इज़ रियली बैड। यू शुड नॉट कंसिडर। अगर आपने कंसिडर नहीं किया, आ सकता है बिल्कुल, अगर बिटकॉइन बाउंस दिखाता है तो डेफिनेटली हमें देखना है 42,000 के बिलो। भले 42,000 के ऊपर हम अगला 6 महीने बिता दें, इट विल बी लाइक ए बुलिश मोमेंट फॉर ऑल्ट कॉइन, नो डाउट। लेकिन अगर 42,000 के बिलो हम, तो इट इज़ नॉट रियली हर्ट द ऑल्ट कॉइन। एंड डेफिनेटली अभी हम बाउंड्री लेवल पे 40,000 से जो 39,000 का लेवल होता है लास्ट सपोर्ट होता है ऑल्ट कॉइन के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट आई वुड से। तो पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल है, इतना ही पॉसिबल है जितना बिटकॉइन का रिकवरी पॉसिबल है। तो ऑल्ट लोअर लो एट ऑल्ट ऑल्ट लोअर लो एट बियर 1 ईयर। आई डोंट नो क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं शायद 1 साल के लिए ऑल्ट कॉइन लोअर लो बनाएगा। सो लेट्स सी। विशाल रोहेला जी बोल रहे हैं एडा USDT TA प्लीज़। तो एडा USDT का अगर मैं चार्ट कवर करूं, सो उससे पहले एक चीज़ और मैं कवर करना चाहूँगा। सो ज़रूर इनका मैं कवर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। एडा का USDT अगर देखते हैं, सो इट विल गिव अस द बेटर। Okay, it's a 12 month, so let me back to 1 month, 1 day chart. So still we are rejecting from 21 EMA, and weekly chart पे अगर देखोगे we are already बहुत ज़्यादा हमने लिया हुआ है, but the kind of support we are breaking, it is not good for alt in that case, स्पेशली अभी के जोन में जब हम ऑलमोस्ट 37 के आसपास ओवर कर रहे हैं। तो इट माइट ब्लीड अस। तो 40,000 के बिलो अगर बिटकॉइन जाता है ना, तो यू कैन एक्सपेक्ट फर्दर डाउनवर्ड मूव, बिकॉज ये पहला सपोर्ट लेवल था। तो अगला सपोर्ट लेवल ऑल्ट कॉइन जो अगर गिरता हुआ दिखता है तो वो आपको 0.433 का लेवल सपोर्ट लाइन पे गिरता हुआ दिखेगा। दैट विल बी वेरी नास्टी फॉर
डेफिनेटली एडा। बट अगर बिटकॉइन यहाँ से संभलता हुआ दिखता है तो डेफिनेटली हम ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, अभी ऑलरेडी 70% और 68% के अराउंड में डाउन है, उस लेवल पे जाते तो 86% करेंट जो हमारा पीक आया था उसके कंपैरिजन में हम डाउन जाएंगे। एंड डेफिनेटली जो हमारा पीक आया था वो अगस्त के महीने में आया था। सो अकॉर्डिंगली आप प्लान आउट कर सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री जब तक 42,000 के ऊपर नहीं जाता, यू ऑलवेज रिमेंबर, इंडिविजुअल चार्ट कितना भी बुलिश हो, याद रखना कुछ कंडीशन होते हैं। आप कंडीशंस बेस चेकलिस्ट बना लोगे ना, डोमिनेंस चार्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, एक चेकलिस्ट हो गया। बिटकॉइन कैसा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा चेकलिस्ट हो गया। इथीरियम कैसा परफॉर्म कर रहा है, तीसरा चेकलिस्ट है। चौथा चेकलिस्ट डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल चार्ट कॉइन और जो ऑल्ट कॉइन का चार्ट है। तो इन सारे टेक्निकल को अगर लगा दे तो पांचवा और होता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मार्केट की स्टडी करनी पड़ती है, यानी कि जो आपका फंडामेंटल्स होता है, तो उनको छोड़ दे तो बाकी चीज़ें आपके हाथ में है। तो आप इन चारों चेकलिस्ट पे आप देखोगे तो उतना कॉन्फिडेंस लो होता है। तो अभी फिलहाल बिटकॉइन बाउंड्री लेवल तो चेकलिस्ट पे न्यूट्रल रख सकते हैं। इथीरियम इथीरियम इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो हम इसको निगेटिव रख सकते हैं। एंड तीसरा ऑल्ट कॉइन का खुद का अगर चार्ट की बात करें तो वो भी अच्छा मूव नहीं दिखा रहा है, सो इसे भी हम निगेटिव रख सकते हैं। चौथा पॉइंट डेफिनेटली बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट विच इज़ ऑल्सो नॉट लुकिंग एट द गुड पोजिशन राइट नॉट टू टेक एंट्री। तो आप इन बेसिस पे अगर चेकलिस्ट बना के चीज़ों को करते हो तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। बट हाँ, जिस लेवल पे अगर यहाँ पे बिटकॉइन संभल जाता है, वी विल डेफिनेटली सी द रिलीफ रैली एंड अपसाइड मूव इन एडा। बट यस, यहाँ से गिरने के हाई प्रोबेबिलिटीज़ रहते हैं, क्योंकि ये लेवल ऑफ सपोर्ट जो था वो हमें रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो डेफिनेटली कैसे क्या प्ले आउट करता है उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस प्लान आउट कर सकते हो। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे युद्ध की संभावनाएं हो रही है एंड मैंने अभी तक चार्ट ओपन करके देखा नहीं है, बट आई वुड लव टू सी दैट चार्ट। मैं यहाँ पे गोल्ड का डेफिनेटली चार्ट ओपन करना चाहूँगा। एंड अगर मैं यहाँ पे अगर देखूँ गोल्ड का, अगर मैं ओवरऑल देखूँ, अगर हमारे पास गोल्ड का सबसे पुराना चार्ट कौन सा है, आई नीड टू चेक आउट। बट अगर मैं टीवीसी का चेक करूँ, सो लेट मी चेक इसमें कितने ईयर्स का चार्ट अवेलेबल है। सो आई जस्ट नीड टू चेक। यस, यहाँ पे हमारे पास ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार लेवल का लेवल है क्या, 1943 के आसपास का लेवल है। तो लोग पूछते हैं कि क्या बिटकॉइन कैसे बिहेव करेगा युद्ध के समय में, तो यू शुड वॉच द गोल्ड चार्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टाइम एंड दैट विल गिव यू द बेटर पिक्चर रादर देन आप मेरे से सुनो। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू देखता हूँ इस चार्ट पे क्लियर विजिबिलिटी है या नहीं। ऑल्दो इसमें बहुत सारे डेटा जो हैं डेफिनेटली डिजिटल एरा से पहले के हैं, तो इसमें कुछ कांस्टेंट प्राइस मोमेंटम दिखे हैं हमें। सो दिस इज़ मंथली चार्ट। एंड अगर हम देखें कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, वो उस ड्यूरेशन में अगर देखोगे तो उस ड्यूरेशन में हमारा जो है लगभग 1945 के अराउंड में या 1939 के आसपास क्या हुआ था गोल्ड के साथ, तो वो देख लेते हैं अगर। तो हमें दिखेगा 1939 के आसपास ये बढ़ता हुआ दिखा है इनफैक्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे 33 के आसपास ये इस लेवल पे था। और डेफिनेटली ये पिक्चर जो है क्लियर नहीं है क्योंकि डेली के डेटा नहीं है इसमें प्रॉपरली। बट 39 के बाद क्या हुआ था वो हम चेक कर लेते हैं क्विकली से। तो 39 के आसपास हमें थोड़ा सा डाउनफॉल जरूर देखने को मिला था गोल्ड के प्राइस में। एंड 39 से लेके 45 के आसपास जो है बिटकॉइन सॉरी जो ऑल्ट कॉइन था कुछ सॉरी गाइस, जो गोल्ड था वो हमारा कुछ इस तरीके से रैली दिखाया था। मतलब कि हम बहुत ज़्यादा पीक पे थे, उस जगह से हमने लगभग 3% का करेक्शन देखा था अगले 5 सालों में, एंड वापस से 1945 के बाद हम वापस से अपसाइड गए। एंड वर्ल्ड वार ओवर हो जाने के बाद फर्दर हमने डाउनफॉल दिखाया लगभग 6% का। याद रखना ये डेटा 6% का ओवरऑल डाउनफॉल गोल्ड ने दिखाया था। एंड और जब वर्ल्ड वार ओवर हो गया था, जब मार्केट नॉर्मल हो गया था, वहाँ पे ज़रूर हमें प्राइस अच्छा खासा डाउनफॉल लेता हुआ दिखा था लगभग 20%, जो कि अराउंड में 1970s के आसपास आया था। अब ये जिन लोगों ने कोर्स में लिया होगा तो सुना होगा कि गोल्ड के अगेंस्ट यूएस डॉलर 1972 के बाद से जो है जो कवरेज था वो हट गया था, यानी कि कोई भी कंट्री कितना भी जो है अपना मनी प्रिंट कर सकती थी, वो कंडीशन के बाद ये कुछ ओवरऑल प्राइस था। लेकिन उसके बाद फिर गोल्ड का प्राइस फर्दर बढ़ता चला गया था एंड डेफिनेटली वहाँ से करेंसी के प्राइस डाउन होने लगे थे। ये मैं एक इंटरेस्टिंग फिगर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझो कि
आपके लिए बिटकॉइन क्या मूव दे सकता अगर वाकई दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ती है तो। क्योंकि लोगों के होते हैं कि यार वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, तो हो सकता है, तो उसका क्या हो सकता है वो एक आइडिया लेना ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं S&P 500 की बात करूँ तो यहाँ पे अगर हमारे पास डेटा पुराना है तो लेट्स सी कि वहाँ पे हम मंथली चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या हुआ था 1945 के आसपास, 1939 के आसपास। तो इसके लिए बहुत तेज़ी से हमें टाइम ट्रैवल करना होगा। लेट मी चेक द प्रीवियस चार्ट्स एंड डेफिनेटली गाइज हमारे पास ये डेटा जो है 1872 का है S&P 500 का। तो आई थिंक मुझे चाहिए एक ऐसा चार्ट जो कि बहुत पुराना हो। तो आई डोंट सी सच काइंड ऑफ चार्ट राइट नो। S&P 500 डेफिनेटली बाद में होगा। सो कैन यू गाइज सजेस्ट एनी अदर चार्ट जहाँ पे हमारे पास लगभग 100 सालों का, या फिर मैं कल किसी और चार्ट पे मैं ढूंढ के लाऊंगा, क्योंकि अभी ये लाइव है, लाइव में हम ये चीज़ें करेंगे तो बहुत यू नो टाइम जाएगा। तो डेफिनेटली आई वुड से कि चलो मैं ये जो डेटा है स्टॉक मार्केट का वो लेके आऊँगा अगले वीडियो में, यानी कि कल के वीडियो में लेके आऊँगा। फिलहाल अभी गोल्ड का मैंने आपको दिखाया कि 1945 में या 1939 के बीच में जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो गोल्ड का जो प्राइस था ना वो ज़्यादा नहीं गिरा था अपने ओरिजिनल प्राइस से, बट वर्ल्ड वार के बाद ज़रूर गिरा था, उसका रीज़न अलग था। तो बिटकॉइन क्या गिरेगा अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा? तो यस गिरेगा। कितना गिरेगा दैट इज मैटर, दैट्स मैटर। और मेरे हिसाब से वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने वाला है गाइस, बट अगर होता है उसके लिए अगर आप लोग सोचते हो तो एटलीस्ट गोल्ड के साथ आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो। पेट्रोल का चार्ट हम स्टार्टिंग नहीं ले सकते क्योंकि पेट्रोल का चार्ट इज समथिंग, पेट्रोल का चार्ट वहाँ पे बढ़ा होगा इफ़ आई एम करेक्टली रिकॉल इट, बिकॉज जब युद्ध होता था उस टाइम में आप उस टाइम में इतना सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं थी, सब कुछ फ्यूल पे चलता था। फ्यूल की प्राइस ऑब्वियसली सर्ज होगा, तो ये हर चीज़ नहीं गिरता है। अगर अब यहाँ पे क्राइसिस होगा ना तो हर चीज़ नहीं गिरेगा, आपको दिखेगा कि अनाज के दाम बढ़ गए हैं। दिस इज़ द रियलिटी। जिसका डिमांड है वो बढ़ जाएगा, वेपन्स के दाम बढ़ जाएंगे। दिस इज़ द रियलिटी। हर चीज़ नहीं गिरता। हमें मार्केट से मतलब है, हमें मार्केट जिसमें हम डील करते हैं। हमें नहीं मतलब ना कि हम हथियारों के में तो डील नहीं करते हैं कि हथियारों के प्राइस अप डाउन होंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, या फ्यूल में अगर आप डील करते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ होता है तो फ्यूल के प्राइस सर्ज होते हैं दुनिया में, ऐसा कोई भी इवेंट होता है तो फ्यूल का डेफिनेटली हम नहीं देख सकते हैं। बट येस आई विल ट्राई कि हम जो है बाकी के चीज़ों का जो चार्ट है स्पेशली स्टॉक मार्केट का, वो मैं ज़रूर, एक चार्ट है बट आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ कि कौन सा चार्ट है, वो मैं ढूंढ के लाऊंगा जिसमें लगभग 1800s का चार्ट अवेलेबल है। तो वहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे कि वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 के टाइम में स्टॉक मार्केट ने कैसे बिहेव किया था। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट जब गिर रहा था ना तो सारे स्टॉक नहीं गिर रहे थे, ये भी याद रखना। जब मैं बात कर रहा हूँ कि ऑयल के प्राइस अप हुए थे तो ऑयल का प्राइस अप हुआ था, ठीक है। तो हमें देखना है गोल्ड के कंपैरिजन में हम बिटकॉइन को ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं रादर देन अदर थिंग्स, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो हमारे लिए मैटर करता है एंड दैट इज़ समथिंग जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में है, और बाकी सब चीज़ें अनलिमिटेड क्वांटिटी में, आपको पता है। सेकेंड बैच का कोर्स कब एक्टिवेट होगा? विशाल जी, अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन हो 7 फरवरी से पहले आपने इनरोलमेंट किया है तो आपको ऑलरेडी असाइन कर दिया गया है, सेकेंड बैच को ऑलरेडी कोर्स असाइन कर दिया गया, जाके चेक कीजिए। अगर नहीं मिला है तो आप स्क्रीनशॉट मुझे भेजना और support@cryptoinsiderta.com पे, पहली बात। दूसरी बात, सेकेंड बैच का डेट आगे बढ़ गया तो लाइव Q&A जो भी है प्लान वो जरूर शेड्यूल होगा तभी जब हमारा ऐसा कुछ बैच स्टार्ट होगा। उससे पहले आपको कंटेंट एक्सेस दे दिया गया है, ठीक है। संजय भाई, अगर मुझे बुल रन में प्रॉफिट नहीं होता तो क्या मैं .LTC आवे लिंक मैटे ये कॉइन में अगले बुल रन? नहीं, इतने सारे होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। पहली बात तो इतने सारे होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात अभी ख़त्म नहीं हुआ, डोंट वरी, ठीक है। ऐसा कुछ होगा तो मैं सामने से बताऊंगा, ठीक है। तो गाइज आई थिंक वी हैव एक्सीड आवर टाइम। सो मैं ट्राई कर रहा था, बहुत लोग पैनिक है वर्ल्ड वार को लेके तो उसको कवर करने के लिए, बट एक चार्ट मिसिंग है तो वो चार्ट मैं कल ट्राई करूंगा कवर करने के लिए। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।